हेलो बच्चों, आज साइंस प्रोजेक्ट के साइंस के क्लास में मैं आपको ये मेरे पास आप देखिए एक यंत्र है एनेमोमीटर। और आज मैं आपको साइंस के क्लास में ये मॉडल बनाना सिखाऊंगी। आपने अपने साइंस के बुक में पढ़ा होगा क्लास में कि एनेमोमीटर किसे कहते हैं, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा आपको समझा देती हूँ। एनेमोमीटर एक ऐसा उपकरण है जो हवा की गति को मापने के लिए उपयोग किया जाता है और इसे पवन वेग मापी भी कहते हैं। यानी कि इस यंत्र से पवन की गति को यानी कि हवा की गति को मापा जाता है और इसकी दिशा भी देखी जाती है, हवा किस दिशा में बह रही है। तो इससे कैसे ही किया जाता है, लेकिन इसको हम लोग इसका डेमो करें इसके पहले हम आपको ये कैसे बनाया जा सकता है, आप भी इसे कैसे बना सकते हैं, उसे मैं आज के वीडियो में आपको बनाना सिखा रही हूँ। तो बच्चों, यहाँ पर मैं आपको, चूँकि मैंने पूरा मॉडल बना लिया है, लेकिन मैं आपको समझा दे रही हूँ क्योंकि इसमें बहुत छोटी छोटी चीज़ों को जोड़ा गया है, तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, जबकि इसमें ऐसी कोई बात नहीं है जो आपको समझ में नहीं आएगी। इसलिए मैं बहुत अच्छा से आपको यहाँ पे पूरा समझा दे रही हूँ। सबसे पहले आपको नीचे में एक बेस बनाना है और यहाँ पर मैं बता दूँ कि मैं ये जो टेप रोल होता है उसका ये था खाली, तो उससे मैं यहाँ पर नीचे में बेस बना ली हूँ। ये देखिए, तो आप इससे बना लीजिए या किसी अभी प्लास्टिक के डिब्बे से या कूट के डिब्बे से, कार्डबोर्ड के डिब्बे से, किसी भी चीज़ से बेस बना लीजिए। उसके ऊपर एक इस तरह का बोर्ड आपको चिपका देना है। उसके बाद ऐसा एक और कवर रोल लेना है। कवर रोल आपको मिल जाएगा, ये बहुत आसानी से गोल कवर रोल लेना है, ठीक है। और ये जो आपने बेस बनाया है ना, इसके ऊपर आपको चिपका देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर मैंने प्लास्टिक के चम्मच को लिया है, ये प्लास्टिक का जो चम्मच आता है उसको कट करके यहाँ पर इस तरीके से मैंने चिपका दिया है बेस में। एस यानी कि साउथ, वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया ईस्ट। इस तरह से जो 4 डायरेक्शन होते हैं, 4 दिशाएं होती हैं ना, साउथ, वेस्ट, नॉर्थ, ईस्ट, उसको मैंने लिख के यहाँ पर चिपका दिया है। इसे आप अच्छे से देख लीजिए, इस तरह से आपको चिपका देना है। और ये काम बहुत सिंपल है। एक बेस लेना है, उसके ऊपर प्लास्टिक के, यहाँ पर मैंने प्लास्टिक के चम्मच का प्रयोग किया है, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है। आप छोटा सा कूट का टुकड़ा भी लंबा सा यहाँ पे लगा के उस पर नॉर्थ, ईस्ट, साउथ वगैरह लिख के चिपका सकते हैं। और यहाँ पे रोल की जगह अगर आपको टूथपेस्ट का डब्बा मिले तो यहाँ पे आप टूथपेस्ट का डिब्बा भी लगा सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप गोल रोल ही लगाइए, ठीक है। यहाँ तक तो आपको समझ में आ ही गई बच्चों। अब चलिए इसके जो ऊपर का पार्ट कैसे बनेगा, ये नीचे का पार्ट मैं आपको अच्छे से समझा दी हूँ, एक बार फिर से मैं दिखा भी दे रही हूँ। चलिए नेक्स्ट इसका पार्ट है, ये देखिए, यहाँ पर मैंने जो है एक प्लास्टिक का गोल टुकड़ा लिया है। चूँकि मैं प्लास्टिक का, मेरे पास गोल टुकड़ा था, आप इसे जो डिश होता है जिसमें कि गाना वगैरह आप लोग सुनते हैं, गोल डिश होता है, आप उसको भी ले सकते हैं, या कोई कार्डबोर्ड का इस तरह का टुकड़ा भी, गोल टुकड़ा भी आप करके ले सकते हैं, किसी भी चीज़ को। बस आपका ये जो बेस है ये गोल रहना चाहिए, ठीक है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, ये जो मैंने लगाया है यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा वीडियो यहाँ पे रोक रही हूँ ताकि मैं आपको लकड़ी दिखा सकूँ कि किस तरह से लकड़ी पे इसे चिपकाना है। आपको इस तरह की लकड़ी लेनी है और एक साइज की लकड़ी लेनी है, छोटे बड़े साइज की नहीं। और ये जो माचिस के अंदर का ये कवर होता है, इसको लेना है और इसमें इस तरीके से 4 टुकड़े को एक बराबर आपको ये लकड़ी लेना है और यहाँ पर आपको इस तरीके से
जो हॉट ग्लू होता है उससे अच्छे से चिपका देना है, या फेविगम जिससे भी आप चिपकाइए, बस चिपक जाना चाहिए। इस तरह से आपको 4 पीस चिपका लेना है। ठीक है, ये देख लिया आपने। चलिए अब आपको मैं बता दूं, इस तरह का 4 पीस मैंने बना लिया था। थोड़ा ऊपर करके दिखाइए। ये 4 पीस मैंने बनाया था और सबको एक डायरेक्शन में चिपकाना है। ये नहीं कि ये जो माचिस का जो कवर है वो पीछे साइड हो जाए। आप देखिए मैंने सबको एक डायरेक्शन में चिपकाया है। इस डिश पे, ये जो आपका गोल प्लास्टिक का डिश है, उस पर आपको इस तरीके से यहाँ से चिपका देना है। ये आपने चिपका दिया। थोड़ा सुंदर लगने के लिए यहाँ पर मैंने कागज़ से चिपका के थोड़ा सा सुंदर बना दिया है। आपको बनाना लगता है कि आपका प्रोजेक्ट सुंदर हो तो आप इस तरह से चिपका के बना सकते हैं। और ये देखिए, ये मैंने चारों को एक डायरेक्शन में चिपका दिया। अब यहाँ पे ठीक बीच में मैंने एक होल किया है और होल में इस तरीके का ऐसा ही एक आपको स्टिक लेना है, लकड़ी इस तरह से तोड़ लेना है और ठीक बीच में जैसे यहाँ पे मैंने छेद किया है तो इधर से इस लकड़ी को मैंने घुसा दिया है बीच में, इस लकड़ी को यहाँ पे बीच में। और यहाँ पे ग्रीन कलर का कागज़ से मैंने थोड़ा यहाँ दिख रहा था, सुंदर नहीं लग रहा था, बस इसलिए मैं यहाँ पे चिपका दी हूँ। और इसको आपको करके ये देखिए, ये पार्ट आपका तैयार हो चुका है। ये आपका ऊपर का पार्ट, और जो मैं पहले बताई वो नीचे का पार्ट था। अब ये जो लास्ट पार्ट है, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, वो देखिए कि आपको क्या करना है। ये तो हो गया। अब यहाँ पे ये आपका सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अब आपको एक इस तरह का बॉटल कैप लेना है। बॉटल कैप में आपको होल कर देना है बीच से, और ये जो स्ट्रॉ होता है, पाइप, कोल्ड ड्रिंक्स वाटर वगैरह पीने वाला, वो कोल्ड ड्रिंक्स का पाइप लेके आपको इसके बीच से निकाल देना है। ये देखिए, नीचे की साइड में लंबा रखना है और ऊपर की साइड में थोड़ा छोटा रखना है, और इसको भी आपको चिपका देना है। आप हॉट ग्लू से इसे अच्छे से चिपका दीजिए, क्योंकि ये आपके एमिनोमीटर का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अगर ये सही से नहीं बनेगा तो आपका ये प्रोजेक्ट काम ही नहीं करेगा। तो चलिए अब आगे, यहाँ ये जो हिस्सा है ना, वो अभी यहाँ पे हम लोग थोड़ा हॉट ग्लू लगाएंगे। ये देखिए, मैंने अच्छे से यहाँ पे ग्लू लगा दिया है और ये वाले पार्ट को मैं यहाँ पे चिपका रही हूँ। ये देखिए, इसे मैंने यहाँ पे चिपका दिया बिल्कुल बीच में। अब जो ये पार्ट को चिपका दिया है, और मैंने कई बार आपसे कहा है कि ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अब आप देखिए, ये जो आपका नीचे का है, अब आपको यहाँ पे इसे डाल देना है ऐसे, और ये आपका एमिनोमीटर तैयार हो चुका है। अब बस हवा की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक हवा नहीं मिलेगी ये डायरेक्शन आपको नहीं बताएगा, और इस तरह से आपका एमिनोमीटर जो है आपको घूमेगा। तो चलिए मैं हवा में इसको चला के आपको दिखाती हूँ कि ये किस तरीके से हवा मिलने पे चलता है। ठीक है, तो बच्चों ये देखिए, मैंने साइड से फैन चला दिया है और उसके बाद किस तरीके से ये घूम रहा है। जैसे जैसे पंखे की हवा जैसे जैसे दिशा बदल रही है, वैसे वैसे ये घूम रहा है। ये देखिए, बस ऐसे ही इसे, हाँ ये देखिए, हवा जिस दिशा में घूम रही है उस तरीके से ये भी घूम रहा है। ये देखिए, जब हवा एक ही दिशा में है तो किस तरीके से ये घूम रही है। तो बच्चों, आज साइंस प्रोजेक्ट के क्लास में आपने बहुत ही आसान तरीके से एनीमोमीटर बनाना सीखा।
तो आप ये मॉडल बनाइएगा, और कैसे आपको बनाने में कोई दिक्कत तो आएगी नहीं अगर आपने पूरा वीडियो देखा है। तो बच्चों, आज का क्लास मैं यहीं पे खत्म करती हूँ इस वादे के साथ कि नेक्स्ट क्लास में मैं फिर आऊँगी साइंस और मैथ्स के किसी नए प्रोजेक्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।